आज हम पढ़ेंगे सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक किस प्रकार है? पहला, वायुमंडल की रचना। दूसरा, पृथ्वी की स्थिति। तीसरा, दिन और रात की अवधि। चौथा, सूर्य की किरणों का तिरछापन। और पांचवा, सौर कलंकों की संख्या। तो वायुमंडल की रचना, वायुमंडल की रचना किस प्रकार से सूर्य ताप को प्रभावित करती है? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा को हम सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो किरण है वो धरातल पर वायुमंडल की मोटी और पारदर्शक परत को पार करके धरातल पर पहुंचती है। वायुमंडल को पार करने की क्रिया में प्रसरण, परावर्तन और शोषण होता रहता है। परिणाम स्वरूप सूर्य की जो किरण है उसका 35% भाग जो है विकिरण और परावर्तन के द्वारा शून्य में विलीन हो जाता है, जबकि 14% भाग जो है वो वायुमंडल के द्वारा सोख लिया जाता है। सूर्य ताप का केवल 51% भाग ही है जो पृथ्वी पर पहुंचता है। दूसरा, पृथ्वी की स्थिति। पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी जो है 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाने के साथ ही साथ वो सूर्य का परिक्रमण 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। तो सूर्य जब अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है तो दिन और रात होते हैं, जबकि पृथ्वी जो है वो 365 सही 1/4 दिन में जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसमें न्यूनतम और अधिकतम दूरी होती है। तो हम देखते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि न्यूनतम दूरी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 14 करोड़ 61,47,520 किलोमीटर होती है। इसे हम उत्तर या दक्षिणायन की स्थिति भी कहते हैं और ये जो है वो 3 जनवरी की स्थिति में होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो 15 करोड़ 11,20,200 किलोमीटर होती है। इसे हम अक्षौर या उत्तरायण की स्थिति कहते हैं और ये जो है वो 3 जुलाई को होता है। तीसरा, दिन की अवधि। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है जिससे दिन और रात होते हैं। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमकता है जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है वो छोटे होते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है। परिणाम स्वरूप मकर रेखा में जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में जो है वो दिन छोटे होते हैं। चौथा, सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य ताप की प्राप्ति सूर्य किरणों के लंबवत और तिरछेपन पर भी निर्भर करती है। सीधी किरणें जो है अधिक सूर्य ताप को प्राप्त करती है, तिरछी किरणें जो है वो कम सूर्य ताप प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सूर्य का जो भाग, सूर्य और पृथ्वी में हम देखते हैं कि पृथ्वी और सूर्य जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो सूर्य के सामने वाले पृथ्वी के भाग में सूरज की किरण जब सीधी पड़ती है तो वहां पर दिन होता है और पृथ्वी का विपरीत भाग जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है वहां पर रात होता है। जहां पर सूरज की किरण सीधी पड़ती है वहां पर गैस, धूलकण और जलवाष्प जो है वो कम मात्रा में उष्मा को ग्रहण करती है। परिणाम स्वरूप सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ने के कारण भूमध्य रेखा के क्षेत्र में वर्तमान तापमान सीधा पड़ता है। सूर्य की किरण जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ती है तो सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण अधिक मात्रा में गैस, धूलकण और जलवाष्प का शोषण होता है। परिणाम स्वरूप सूरज की किरण कम मात्रा में पहुंच पाती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में और यहाँ पर ठंड का वातावरण निर्मित हो जाता है। पांचवा, सौर कलंकों की संख्या। सूर्य तल पर चंद्रमा की भांति धब्बे एवं कलंक जो है वो विद्यमान है। जब ये धब्बे कम हो जाते हैं तो सूर्य ताप की मात्रा कम हो जाती है और जब ये धब्बे और कलंक जो है वो बढ़ जाते हैं तो सूर्य ताप की मात्रा भी बढ़ जाती है।